हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं जानता हूँ आप सब वेट कर रहे हैं 5000 सीरीज वाले लैपटॉप का। लॉन्च हो गए हैं तो अभी तक अमेज़न फ्लिपकार्ट पर आए क्यों नहीं बाय करने के लिए? क्यों नहीं आ रहे? कब आएंगे? क्यों नहीं? कहीं लॉन्चिंग पर इंडिया पाकिस्तान वॉर का इंपैक्ट तो नहीं पड़ गया? ट्रंप चाचा ने टैरिफ का क्या मसला उत्पन्न करा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं 50 सीरीज वाले लैपटॉप आए ही ना, आपको 40 सीरीज से ही काम चलाना पड़े, मतलब ड्रीम लैपटॉप लेने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाए। मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ध्यान से समझना, सारी बातों को, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। बड़ी मेहनत से मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, तो इसे एक लाइक करना तो बनता है और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ये तो कंफर्म है यूएस चाइना का टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से काफी चीजें इंपैक्ट हुई हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन ने भी काफी तड़का लगाया है। टैरिफ का आखिर मतलब क्या होता है? टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स ऑन ईच अदर्स गुड्स, मतलब एक दूसरी कंट्री से हम जो भी माल इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर काफी हैवी टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा माल इंपोर्ट ना करा जाए। आखिर ट्रंप चाचा ने चाइना पर अचानक इतना हैवी टैरिफ क्यों लगा दिया? पहले तो नहीं लगाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस चाइना से माल काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब रॉ मटेरियल या फिर बनी हुई वस्तुएं, लेकिन चाइना उसके कंपैरिजन में यूएस से काफी कम माल इंपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना तो एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, बहुत उसकी इकोनॉमी इसी पर बेस्ड है। यूएस चाइना से माल ज्यादा इंपोर्ट करता है, इसलिए उसे पेमेंट भी ज्यादा करना पड़ता है। बदले में चाइना को इतना ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता है यूएस को, क्योंकि चाइना जो है कम माल इंपोर्ट करता है, और यूएस के ज्यादा पेमेंट करने की वजह से चाइना को यूएस की जीडीपी पर फर्क पड़ता है। ऐसे हो रहा था यूएस की जीडीपी को भारी नुकसान, और ट्रंप चाचा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ट्रंप चाचा ठहरे बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन वाला दिमाग लगा के ट्रंप चाचा ने बोला इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बाय चाइनीज फर्म्स, मतलब चाइनीज फर्मों के द्वारा यूएस की प्रॉपर्टी की ये एक इंटेलेक्चुअल चोरी है। चाइना जो है फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहता है बाय यूएस कंपनीज जो चाइना में ऑपरेट कर रही हैं और काफी ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को लीड करता है तो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। इसी सब की वजह से यूएस ने चाइना के माल पर $100 बिलियन से ज्यादा का टैरिफ लगा दिया। अब चाइना भी कहां पीछे रहने वाला है, तो चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया 125% का। यहां पर एक बात यह समझने की है कि ट्रंप चाचा को कितना फायदा हो जाएगा टैरिफ लगा के चाइना पर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो है ट्रेड को बैलेंस करेगा दोनों कंट्रियों के बीच में। जो माल का ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है ना यूएस की तरफ, वो थोड़ा सा बैलेंस होगा। इसकी वजह से यूएस में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, कंपनियां ज्यादा से ज्यादा यूएस के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगी। अब जब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी यूएस के अंदर, तो एक्सपोर्ट करेंगी दूसरी कंपनियों को, वहां इंपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से यूएस की जीडीपी और ज्यादा ग्रो करेगी। मैं बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि बात आपके ही फायदे की है। अगर आप बरेली में रहते हैं, बरेली यूपी से हैं, और आप कोई भी नया लैपटॉप प्लान करना चाहते हैं, मतलब बाय करना चाहते हैं, बेसिक बिजनेस, गेमिंग, थिन एंड लाइट, कंटेंट क्रिएशन के लिए, प्रोफेशनल यूज के लिए, कैजुअल कुछ काम करना है आपको लैपटॉप पे, या फिर स्टडी के लिए लैपटॉप चाहिए, स्टूडेंट हैं आप, तो किसी भी काम के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, आप मुझसे जो है पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करिए। तो इंस्टाग्राम पे जब आप डीएम करेंगे और आप बरेली से होंगे, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको असिस्ट करूंगा, ठीक है। आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होगी मैं आपको जवाब दूंगा। प्लस अगर आप ऑफलाइन मार्केट से अच्छा लैपटॉप कोई परचेस करना चाहते होंगे तो मैं आपको अच्छे स्टोर से सजेस्ट कर दूंगा, या फिर ऑनलाइन आपको लेना है तो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। मतलब A to Z एडवाइस आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट मैसेज करते वक्त एक बात आप याद रखिएगा, आप वहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आपको कॉल की जा सके। इसके साथ साथ आप अपना बजट जरूर मेंशन करना और रिक्वायरमेंट जरूर मेंशन करना, मतलब किस काम के लिए लैपटॉप ले रहे हो, जिससे कि मैं आपको समझ पाऊंगा आपकी क्वेरी को और आपको जो है फ्रीक्वेंट रिप्लाई दे सकूंगा। इसके साथ साथ आप जो है हमें टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम पे मैं बहुत ऑसम डील्स को शेयर करता हूं, जो डील्स जो हैं आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, और बहुत क्विक तरीके से बढ़िया डिस्काउंट पे आपको लैपटॉप डील्स चाहिए तो टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करके रखिए। और वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विंस्ट्रॉन, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एप्पल के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। जब ये मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ा तो ट्रंप चाचा ने टैरिफ को ड्रॉप कर दिया चाइना से, क्योंकि चाइना में जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं यूएस की, वो रातों रात जो है यूएस शिफ्ट नहीं कर सकती, रातों रात जो है मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर नहीं करी जा सकती। फैसिलिटी सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत रीजनिंग लगती है, बहुत पैसा लगता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब 2 साल 4 साल भी लग सकते हैं बहुत अच्छे मास लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए।
तो कंपनी जो है वहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहती है जहां पर उसको कच्चा माल आसानी से और सस्ते रेट में मिल जाता है। यूएस ने चाइना पर जो 145% का टैरिफ लगाया था उसे घटाकर 30% कर दिया, और वहीं चाइना ने यूएस पर जो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था उसने उसको घटाकर के 125% से 10% कर दिया। फिलहाल दोनों कंट्रियों की तरफ से इस टैरिफ वॉर को 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया गया है टेम्परली। ट्रंप चाचा ने कहा कि वो खुद ही शी जिनपिंग से बात करने जाएंगे टैरिफ मामले में। चाइना को जितना मैं जानता हूं वो इतनी जल्दी बोतल में ना उतरेगा, यूएस की कुछ भी बात वो नहीं मान लेगा। चाइना अपने हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी थी, अगर ये जो टैरिफ वॉर है वो चलता रहता तो इंडिया को इससे काफी ज्यादा फायदा मिल जाता, लेकिन ग्लोबली दुनिया में कोई भी कंट्री इंडिया की तरक्की नहीं चाहती है। चाइना से इंडिया को माल जो है काफी सस्ता मिल सकता था, और जो सस्ता माल मिलता, जो हम 75% कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट करते हैं लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वहाँ पे जो है इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता, और वो बेनिफिट जो है कस्टमर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, और ओवरऑल जो है हमारी जीडीपी इससे ग्रो होती है और ज़्यादा। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जितने भी आईफोन कंज्यूम होते हैं, एक अच्छी बात है, पूरी दुनिया में जितने भी आईफोन कंज्यूम होते हैं उसके 15% आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारी जीडीपी को बेनिफिट दे रहा है थोड़ा, क्योंकि हमें लैपटॉप के प्राइस पर बात करनी है, लैपटॉप की लॉन्चिंग पर बात करनी है, कहीं लैपटॉप बहुत महंगे तो नहीं हो जाएंगे। वीडियो का टॉपिक तो यही है ना हमारा। देखिए, वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ प्राइसेस में, क्योंकि यूएस ने जो है लैपटॉप और स्मार्टफोन कैटेगरी को एग्जाम्प्ट रखा था पहले भी इस टैरिफ से, तो इन चीज़ों पे वैसे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी जो लैपटॉप के प्राइस चल रहे हैं इंडिया में अमेजन फ्लिपकार्ट पर, उसका मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दिखाता हूँ जिससे आपको रियल में समझ में आए कि भाई साहब कितना डिस्काउंट मिल रहा है, लैपटॉप के प्राइस कहीं बढ़ तो नहीं गए हैं, या फिर आने वाले लैपटॉप के प्राइस कहीं और तो नहीं बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आपको जो है एग्जाम्पल से देख करके समझ में आएगी। सबसे पहला लैपटॉप आप देखिए, एसर का प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 i7 14700HX 4050 16GB 1TB वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। 1,25,000 इसका प्राइस था जब लॉन्च हुआ था, 1,15,000 आया, उसके बाद कम होकर के 10,000 डिस्काउंट, एंड देन 1,05,000 हो गया इसका प्राइस। एंड इस समय भी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1,05,000 का है, और इसी महीने सेल में लोगों ने इसे 90,000 रुपए तक परचेज किया है। तो सोचो कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिला लोगों को, 90,000 में मिल गया लैपटॉप। तो प्राइस इस लैपटॉप का रेगुलर प्राइस जैसा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। फिर दूसरे लैपटॉप की बात करें, ये है एसर का प्रीडेटर नियो 16 अगेन i7, ये 13 जनरेशन वाला है। तो ये 13700HX प्रोसेसर 4050 16GB 1TB वाला वेरिएंट है। ये 1,15,000 रुपये इसका प्राइस स्टार्टिंग में था, देन 1,05,000 आया, फिर 93,000 आया, और इसे जो है 83,000 रुपये तक में लोगों ने खरीदा है सेल। इस समय इसका प्राइस 94,000 रुपये चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर एग्जाम्पल के लिए HP ओवन मैंने शामिल किया है, Ryzen 7 7840HS 4060 16GB एंड 1TB वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। 1,11,000 रुपये इसका प्राइस दिखा पहले, फिर 1,05,000 हुआ, फिर 83,000 रुपये इसका प्राइस हुआ, और इस समय इसका जो प्राइस है वीडियो बनाते टाइम 1,05,000 रुपये है, जो कि रेगुलर प्राइस जैसा ही है, ज़्यादा नहीं है। ये सेल के टाइम में ही प्राइस कम होते हैं, तो इसे जो है 83,000 रुपये में तक लोगों ने खरीदा है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है। एक लैपटॉप और लिया है मैंने, Asus का VivoBook 16X i5 12500H 2050 16GB 512GB वाला वेरिएंट। 60,000 में इसका शुरू में प्राइस था, फिर 56 हुआ, फिर 52 हुआ। तो इस तरीके से इस समय इसका करंट प्राइस चल रहा है 56,000 रुपये, और इसे लोगों ने 48-49,000 रुपये तक में खरीदा है। तो सोचो कहाँ पे आपको टैरिफ वॉर की सिचुएशन दिख रही है, या कहाँ टैरिफ वॉर की सिचुएशन से आपके प्राइस बढ़े। लैपटॉप करंट प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं है, ये रेगुलर प्राइस जैसा ही है। आप खुद ही देख लो, मई एंड आ चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 5000 सीरीज़ के लैपटॉप अभी तक नहीं आए हैं, जबकि बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब पर ये कहने में बिजी थे कि जो है अप्रैल एंड तक लैपटॉप आ जाएंगे, तब आप जो है लैपटॉप परचेस करना, अभी मत परचेस करो, नए लैपटॉप आ जाने दो। अगर उनका प्राइस सही हो तो वो वाले आप परचेस कर लेना, ये वाले लैपटॉप छोड़ो जो अभी चल रहे हैं। तो मतलब तरह तरह की बातें कर रहे थे, जबकि मुझे पहले से पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस चीज़ को मैं पिछले 5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ एक दिन की बात है या इस साल सिचुएशन एकदम से उलट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो लैपटॉप होते हैं वो कंपनी के सारे मॉडल्स एक साथ कभी लॉन्च नहीं होते हैं, अलग अलग कंपनियों के 1-1, 2-2, 3-3 करके सेटों में लैपटॉप जो है लॉन्च होते हैं। एकदम से सारे आते ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होते हैं, जिससे कि कस्टमर जो है सीधे सबसे अच्छा टॉप वाला वेरिएंट खरीद ले। ऐसा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सारे एक साथ लॉन्च ही नहीं होते। लॉन्चिंग का मतलब समझो, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग लॉन्चिंग की बात कह के। देखिए, लॉन्च होना एक चीज़ है और मार्केट में परचेस करने के लिए अवेलेबल होना एक अलग चीज़ है। अब जैसे मान लो ऑफिशियल
हैंडल्स पर वीडियो आ गए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या अनाउंस कर दिया गया चलो ये इंडिया में लॉन्च हो गया। लॉन्च होने से थोड़ी ना कुछ होता है, अवेलेबल होना चाहिए परचेज करने के लिए, तब माना जाएगा कि लॉन्च हुआ है और हाँ अवेलेबल भी है परचेज करने के लिए। मान लो आपने लॉन्चिंग दिखा दी, अवेलेबल है नहीं, अवेलेबल हो रहा है 6 महीने बाद, या फिर 1-2 यूनिटी आ गए लॉन्चिंग के टाइम पे, तो ऐसे में सब लोगों को तो थोड़ी ना मिल पाएंगे वो लैपटॉप, और लोग इस बज़ में रहेंगे कि भैया नए लैपटॉप लॉन्च हो गए, हम तो वही वाले खरीदेंगे, बट स्टॉक में तो है नहीं। इंडिया में जो ये नए लैपटॉप की लॉन्चिंग है ये अक्टूबर नवंबर तक चलती है। आप यकीन नहीं करोगे, नवंबर दिसंबर में तक कुछ नए लैपटॉप नजर आते हैं। इवन अगली साल नई साल की शुरुआत में जनवरी के आसपास कुछ लैपटॉप निकल के आते हैं बाहर। तो यहाँ भाई साहब इंडिया में कोई नोटिफिकेशन, कोई अलर्ट नहीं मिलती है कि लैपटॉप लॉन्च हो गया और आप जो है परचेस कर लो जा करके, ऐसा होता ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो ऐसा होता है कि आज लॉन्च हुआ और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद अवेलेबल हो रहा है। फिलहाल तो सारे मैटर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टैरिफ वॉर का इससे कोई लेने देना नहीं है। आगे ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए तो कह नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कुछ 5000 सीरीज वाले लैपटॉप मार्केट में लॉन्च भी हो गए हैं और इंडियन मार्केट में दिखे हैं, वो उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन वो लैपटॉप इतने महंगे हैं कि उनका कोई सेंस नहीं बनता और कोई उन लैपटॉप को परचेज नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ओमन का 16 मैक्स एक वेरिएंट मुझे नजर आया। ये जो है कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर, RTX 5080, इसका प्राइस है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए कोई ले पाएगा इसे, बताओ? कोई सेंस है इस बात की? फिर दूसरा लैपटॉप मैंने देखा ROG Strix Scar 16, कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर के साथ आया है। ये RTX 5080 इसके अंदर लगा हुआ है। प्राइस देखिए 3,80,000 रुपए। कौन लेगा इसे? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फिर तीसरा लैपटॉप मेरे को नजर आया ROG Strix Scar G16, कोर अल्ट्रा 9 275HX RTX 5070 वाला वेरिएंट। इसका प्राइस था 2,60,000 रुपए। तो जब नए लैपटॉप लॉन्च होते हैं ना, तो वो ऐसे ही अनाप शनाप प्राइस पे लॉन्च होते हैं और नहीं ले पाते हैं इंडिया में लोग नए लैपटॉप। खराब हो जाएगा, मैं माँ बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पुराने जो 1 साल पहले लॉन्चिंग हुई होती है वो लैपटॉप ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं और सेंस भी बनता है उन लैपटॉप को लेने का। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको 3 लैपटॉप बताए, कहीं आपको दिखा 5060 वाला कोई लैपटॉप नजर आया? 5050 वाला कोई लैपटॉप बजट वाला नजर आया? बजट वाले लैपटॉप हैं कहाँ? अभी तक मई एंड आ चुका है। इस बात का जवाब सिंपल है, मैं आपको बता दूं। देखिए, लैपटॉप इंडिया में धीरे धीरे लॉन्च होंगे, एक साथ सारे लैपटॉप आते ही नहीं है। वेट करो आपको लैपटॉप परचेस करना है तो अगर अभी आपको ज़रूरत है, कोई ज़रूरी आपको काम करना है, तो आप बैठे मत रहो। जो भी चीज़ें आपको स्किल डेवलप करना है, कुछ भी करना है, लैपटॉप परचेस करो। अभी के हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप चल रहा है वो आप परचेस करो, ठीक है? नए लैपटॉप के चक्करों में मत पड़ो। और जो लोग वेट कर सकते हैं बेटर प्राइस के लिए, या फिर उनको लेटेस्ट हार्डवेयर ही चाहिए और वो वेट करते रह सकते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, कितना भी टाइम वेट कर सकते हैं, तो वो उन लोगों को जो है वेट करना चाहिए। अर्जेंट ज़रूरत है तो फ़ौरन लो, क्योंकि अपने स्किल को डिले मत करो। स्किल को मतलब लर्निंग को डिले करने का मतलब ये है कि अपनी सक्सेस को डिले कर देना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। आपके लिए हमेशा ये चीज़ बेटर रहेगी, 50 सीरीज़ का 5050 लैपटॉप लेने से अच्छा है कि आप 4060 वाला कोई लैपटॉप ले लो 40 सीरीज़ का। तो इससे क्या है, आपको परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलेगी, कूड़ा कोर्स भी ज़्यादा मिलेंगी और ओवरऑल जो है एक बेटर हार्डवेयर होगा आपके पास, जो कि ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ होगा। लेटेस्ट जनरेशन की ग्राफिक कार्ड होने से कुछ नहीं होता है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे लैपटॉप शॉर्टलिस्ट करके दे रखे हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप वो लैपटॉप परचेस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है और आप रिग्रेट नहीं करोगे बाद में। फिलहाल इस वीडियो में यही सब था जो मुझे आपको बताना था। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आप इस वीडियो में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, मेरी बात कोई खराब लगी है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, बता दीजिए हमें क्या लगा आपको, या आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अच्छा लगेगा हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा। अपना प्यार हम पर यूं ही बनाए रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।